अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर मेरी उर्दू में कहीं कोई गलती हो जाए या मैं कोई लफ्ज़ ठीक तरह अदा ना कर सकूं तो ज़रूर कमेंट्स में मेरी रहनुमाई करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। तो आइए आज की दिलचस्प वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपने बड़े बड़े क्रोज़ शप्स के बारे में तो सुना ही होगा, वो तैरते हुए शहर जो समंदर की लहरों पर हुक्मरानी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बेडरूम समंदर की गहराई में हो और शार्क मछलियाँ आपकी खिड़की से झांक रही हों? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। आज हम आपको रिवायती क्रूजिंग से कहीं आगे ले जा रहे हैं, एक ऐसे सफर पर जहां बहरी जहाज सिर्फ पानी पर तैरते नहीं बल्कि आपको समंदर की तह तक पहुंचा देते हैं। ये आम जहाज नहीं बल्कि पानी के अंदर बने हुए महल्लात हैं, जहां आपका कमरा एक एक्वेरियम है और आपके पड़ोसी रंगीन मछलियां और समंदरी कछुए हैं। आइए आपको दुनिया के 5 नाकाबिल यकीन तैरते हुए अजायबात का एक वर्चुअल टूर करवाते हैं जो समंदर की गहराइयों को बराह रास्त आपके कमरे तक पहुंचाते हैं। ये सफर आपके होश उड़ा देगा। नंबर 5, पोनेंट क्रूज लाइन्स एंड द ब्लू आई लाउंज। हमारी फहरस्त का आगाज एक ऐसी जद से होता है जिसने लग्जरी क्रूजिंग की दुनिया में एक इंकलाब बर्पा कर दिया है। फ्रांस की क्रूज लाइन पोनेंट ने तफरीह के तस्वर को एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंचा दिया है। जरा सोचें कि आप एक प्रताइश बहरी जहाज पर हों और डेक पर जाने के बजाय आप नीचे पानी की सतह से भी कई फट गहरे एक लाउंज में चले जाएं। इस लाउंज का नाम है EDWI। उसे कोई आम बार या लाउंज समझने की गलती ना करें। यह दुनिया का पहला मल्टी सेंसरी यानी कई हवास को जगाने वाला ज़ेरियाब लाउंज है जो पोनांत के एक्सप्लोरर क्लास जहाज़ों पर मौजूद है। जैसे ही आप सीढ़ियां उतरकर इस लाउंज में दाखिल होते हैं, आप एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ की सबसे खास बात व्हेल मछली की आंख की तरह डिज़ाइन की गई 2 बड़ी खमीदा खिड़कियाँ हैं जो आपको समंदर के अंदर का बराही रास्त नज़ारा फराहम करती हैं। आप आराम से अपने सोफे पर बैठकर बाहर की समंदरी मखलूक़ात को उनके कुदरती माहौल में तैरते हुए देख सकते हैं। लेकिन यह तजर्बा सिर्फ देखने तक महदूद नहीं। पोनांत ने यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसे वाकई एक कसीर हसी तजर्बा बनाया है। जहाज के बाहर नस्ब खास कस्म के माइक्रोफोन यानी हाइड्रोफोन्स 3 मील के दायरे में व्हेल मछलियों की आवाज़ें, डॉल्फिन्स की चहचहाहट और लहरों की सरसराहट को बराही रास्त लाउंज के अंदर मुंतकिल करते हैं। उसके साथ साथ बॉडी लिसनिंग सोफे उन आवाज़ों के साथ हल्की सी थरथराहट पैदा करते हैं जिससे आपको महसूस होता है कि आप खुद भी इस समंदरी दुनिया का हिस्सा हैं। इस लाउंज का डिज़ाइन मशहूर फ्रांसीसी आर्किटेक्ट जाक्स रोजरी ने किया है जो ज़ेरियाब रहायश गाहों के माहर समझे जाते हैं। लाउंज के अंदर डिजिटल स्क्रीन्स भी हैं जो जहाज के बाहर लगे कैमरों से लाइव फुटेज दिखाती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर लगी रोशनियां माहौल दोस्त हैं और समंदरी हयात को परेशान नहीं करते। DWI सिर्फ एक लाउंज नहीं, ये एक ऐसा पोर्टल है जो आपको समंदर की रूह से जोड़ता है। नंबर 4, सीनिक एक्लिप्स एंड नेपट्यून सबमर्सिबल। अगर WI लाउंज आपको समंदर के करीब लाता है तो हमारी फहरस्त का नंबर 4 आपको सीधा समंदर की गहराइयों में गोता लगाने का मौका देता है। मिले सैनिक एक्लिप्स से, जिसे दुनिया की पहली डोडस्कुरी याट भी कहा जाता है। यह कोई आम क्रूज शप नहीं बल्कि एक इंतहाई प्रताइश मुहिम जोई का जहाज है जो अपने मेहमानों को वह तजर्बात फ्राहम करता है जिनका आम तौर पर सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता है। सीनिक एक्लिप्स की सबसे बड़ी खासियत उसके 2 हेलीकॉप्टर्स और एक जदीद तरीन आबदूज हैं जिसका नाम सीनिक नेपट्यून है। ये कोई छोटी मोटी तफरीही आबदूज नहीं बल्कि एक हकीकी सबमर्सिबल है जिसे ट्राइटन सबमरीन्स ने खास तौर पर सीनिक के लिए डिजाइन किया है। सीनिक नेपच्यून ID उसका जदीद तरीन वर्जन 6 मेहमानों और एक पायलट को समंदर की सतह से 100 मीटर यानी 300 फट से ज्यादा की गहराई तक ले जा सकता है। तसव्वुर कीजिए आप अंटार्कटिका के बर्फीले पानियों में हैं या ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर। आप इस आबदोज में बैठते हैं जिसका बाहरी खूल तकरीबन मुकम्मल तौर पर शफाफ है। जैसे ही आबदोज पानी में उतरती है आपको यूं महसूस होता है जैसे आप और समंदर एक हो गए हों। आपकी सेटें धीरे धीरे घूमती हैं ताकि हर किसी को 270 डिग्री का पेनोरामिक मंजर मिल सके, वो भी बगैर किसी रुकावट के। आप अपनी आंखों के सामने रंगीन मछलियों, जेली फिश और यहाँ तक कि शार्क को भी उनके कुदरती घर में तैरते हुए देखते हैं। पायलट्स बताते हैं कि अंटार्कटिका में उन्होंने ऐसी जेली फिश देखी हैं जिनके टेंटिकल्स 50 मीटर तक लंबे थे। एक ऐसा नज़ारा जो साइंसदानों ने भी शाज व नादर ही देखा है। यह परसकून और खामोश तजर्बा आपको समुद्री दुनिया से उस तरह जोड़ता है जो सतह से कभी मुमकिन नहीं। सीनिक एक्लिप्स अपने मेहमानों को सिर्फ लग्जरी नहीं बेचता बल्कि उन्हें एक एक्सप्लोरर बनाता है। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया के उन कोनों को देखना चाहते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, चाहे वो आसमान से हो या समंदर की गहराइयों से। नंबर 3, जूल्स अंडरसी लॉज फ्लोरिडा। अब तक हमने ऐसे जहाज़ों की बात की जो आपको समंदर के अंदर ले जाते हैं, लेकिन हमारी फहरस्त में नंबर 3 पर एक ऐसी जगह है जो खुद समंदर के अंदर मौजूद है। ये कोई बाहरी जहाज नहीं बल्कि दुनिया का पहला मुकम्मल ज़ेरी आब होटल है और उस तक पहुंचने का तरीका ही उसके एडवेंचर की शुरुआत है। मिलिए जूल्स अंडरसी लॉज से जो फ्लोरिडा के की लार्गो में वाक़ है। इस होटल में चेक
चेक इन करने के लिए कोई लॉबी नहीं है, बल्कि आपको स्कूबा डाइविंग करनी पड़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये होटल एक शफाफ पानी की झील में सतह से 30 फुट नीचे वाक़ है और यहाँ तक पहुँचने का वाहिद रास्ता गोताखोरी है। यह जगह दरअसल 1970 की दहाई में एक ज़ेर-ए-आब तहक़ीक़ी लेबॉर्ट्री थी, जिसे बाद में एक होटल में तब्दील कर दिया गया। उसका नाम मशहूर मुसन्नफ़ जूल्स वर्न के आज़ाज़ में रखा गया है, जिन्होंने 20,000 लीग्स अंडर द सी जैसा शहर आफाक नावल लिखा था। जब आप पानी में उतर कर इस लॉज की तरफ बढ़ते हैं तो यह एक खफिया अंडर वाटर क्लब हाउस जैसा लगता है। आप एक मून पूल नामी रास्ते से पानी से बाहर निकल कर लॉज के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का माहौल किसी आबदोस जैसा है, जिसमें 2 बेडरूम, एक मुश्तरका कमरा और एक बाथरूम है। कमरों में 42 इंच की गोल खिड़कियां हैं, जिनसे आप बाहर तैरती हुई मछलियों और दीगर समुद्री मखलूक़ात को देख सकते हैं। यह तजर्बा किसी एक्वेरियम में रहने जैसा है, लेकिन यहाँ मछलियाँ शीशे के पीछे नहीं, बल्कि आप शीशे के पीछे हैं। यहाँ गर्म शावर, एक छोटी सी किचन, आरामदह बस्तर और यहाँ तक कि इंटरनेट जैसी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। आप चाहें तो रात को पिज़्ज़ा भी डिलीवर करवा सकते हैं, जो एक गोताखोर आप तक पहुंचाता है। उससे ज़्यादा मनफरद तजर्बा और क्या हो सकता है। जूल्स अंडर सी लॉज इन लोगों के लिए है जो हकीकी एडवेंचर चाहते हैं। तकरीबन $800 फी रात से शुरू होने वाली कीमत के साथ यह ज़ेर-ए-आब दुनिया में कदम रखने का एक निस्बतन सस्ता और इंतहाई दिलचस्प तरीका है। नंबर 2, रॉयल कैरिबियंस आइकॉन ऑफ द सीज़। हमारी फहरस्त में अब तक हमने मुनफरद और छोटे पैमाने के तजर्बात की बात की, लेकिन नंबर 2 पर एक ऐसा दीव हैकल जहाज़ है जो साबित करता है कि बड़े पैमाने पर भी नाकाबिल यकीन ज़ेर-ए-आब तजर्बात तख्लीक किए जा सकते हैं। मिलिए रॉयल कैरिबियन के आइकॉन ऑफ द सीज़ से, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ है। ये जहाज़ इतना बड़ा है कि उसमें 7,600 मुसाफिर और 2 तय्यब के 50 अमले के अरकान यानी तकरीबन 10,000 लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसका साइज़ ही उसकी वाद खासियत नहीं। रॉयल कैरिबियन ने उस जहाज़ को एक तैरते हुए थीम पार्क की तरह डिज़ाइन किया है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क, 7 स्विमिंग पूल्स और दर्जनों रेस्टोरेंट्स हैं। हमारे लिए उसकी सबसे दिलचस्प खसूसियत वो तरीके हैं जिनसे उसने समंदर को अपने डिज़ाइन का हिस्सा बनाया है। जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर एक्वाडोम नामी एक बहुत बड़ा शीशे का गंबद है, जिसके अंदर एक थिएटर और वाटरफॉल है और यहाँ से समंदर के 270 डिग्री के पैनोरामिक नज़ारे नज़र आते हैं। उससे भी ज़्यादा मुतासर कुन एडिपर्ल द पेल है, जो कई डेक्स पर फैला एक स्ट्रक्चर है जिसमें हज़ारों शीशे के पैनल्स लगे हैं और ये समंदर के नज़ारों को जहाज़ के अंदरूनी हासों तक पहुँचाते हैं। आइकॉन ऑफ द सीज़ पर द हाइडअवे नामी एक जगह है जहाँ समंदर पर पहला मुअल्लक इन्फिनिटी पूल बनाया गया है। ये पूल जहाज़ के किनारे से बाहर निकला हुआ है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप हुआ में तैर रहे हों और नीचे गहरा नीला समंदर हो। यह जहाज़ इन लोगों के लिए है जो हर चीज़ बड़े पैमाने पर चाहते हैं। अगरचे उस पर कोई ज़ेर-ए-आब बेडरूम नहीं, लेकिन उसका डिज़ाइन आपको मुसलसल पानी से जड़े होने का एहसास दिलाता है। उसका 9 माह का अल्टीमेट वर्ल्ड क्रूज़ 50 से ज़ायद बंदरगाहों का चक्कर लगाता है और उसकी कीमत $60,000 से शुरू होकर $200,000 तक जाती है। नंबर 1, द मुराका कॉनराड मालदीव्स। और अब हम अपनी फहरस्त के नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। यह वो जगह है जो ज़ेर-ए-आब लग्जरी की तारीफ को हमेशा के लिए बदल देती है। यह कोई जहाज़ या लाउंज नहीं, बल्कि यह दुनिया का पहला ज़ेर-ए-आब वाला विला है। मिलिए दी मुराका से, जो कॉनराड मालदीव रंगाली आइलैंड का एक हिस्सा है। मुराका मकामी ज़बान दिवेही में कोरल यानी मरजान को कहते हैं और यह नाम इस रहाइश गाह के लिए बिल्कुल मौजू है जो बाहरी हिंद के मरजानी चट्टानों के दरमियान बनाई गई है। दी मुराका एक 2 मंजिला रहाइश गाह है। इसकी ऊपरी मंजिल पानी से ऊपर है, जहां 2 बेडरूम, एक वसीया व अरीज लाउंज, जम और एक इन्फिनिटी पूल है। लेकिन उसका असल जादू उसकी निचली मंजिल में है, जो एक सर्पल सीढ़ी या एलिवेटर के जरिए काबिल रसाई है। ये मंजिल समंदर की सतह से 16 फुट नीचे मुकम्मल तौर पर डूबी हुई है। यहाँ आपका मास्टर बेडरूम है, जिसमें 180 डिग्री का खमीदा एक्रेलिक गंद है, जो आपको बाहरी हिंद का एक लामतनाही मंजर पेश करता है। जब आप यहाँ अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक देव हैकल नजी एक्वेरियम में हैं। रेप शार्क, मेंटा रेज, कुचवे और हजारों रंगीन मछलियाँ आपकी दीवारों और छत के पास से ऐसे तैरती हुई गुजरती हैं जैसे वो आपको हेलो कहने आई हूँ। बेडरूम के साथ एक बाथरूम और वॉक इन क्लोजेट भी है, जिनमें भी फर्श से छत तक शीशे लगे हैं, ताकि आप नहाते हुए भी समंदरी नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकें। इस वला को बनाने में $15 मिलियन की लागत आई। इसका 600 टन का निचला हिस्सा सिंगापुर में बनाया गया और फिर एक खास जहाज के जरिए मालदीव लाकर समंदर की तह में नस्ब किया गया। यहाँ रहने का तजर्बा भी इतना ही शाहाना है
جس میں نجی بٹلر، شیف اور ٹرینر کی خدمات شامل ہیں۔ یقیناً یہ تجربہ سستا نہیں ہے۔ دی موراکا میں ایک رات گزارنے کی قیمت $50,000 تک ہو سکتی ہے، جو اسے دنیا کے مہنگے ترین ہوٹل سویٹس میں سے ایک بناتی ہے۔ یہ زیرِ آب لگژری کے تصور کو اس کی انتہا تک لے جاتا ہے۔ پونانت کے ملٹی سینچری لاؤنج سے لے کر سینک ایکلپس کی آبدوز تک اور جولز لاج کے ایڈونچر سے لے کر دی موراکا کی بے مثال لگژری تک، یہ جگہیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کی کوئی حد نہیں۔ یہ تجربات صرف چھٹیاں منانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیں سمندر کی اہمیت، اس کی خوبصورتی اور اس کے تحفظ کی ضرورت کا بھی احساس دلاتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ان میں سے کس جگہ پر رہنا پسند کریں گے؟ کیا آپ جولز لاج میں اسکوبا ڈائیونگ کر کے اپنے کمرے تک پہنچنا چاہیں گے یا دی موراکا کے بیڈ روم سے شارک مچھلیوں کو دیکھنا پسند کریں گے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ مستقبل میں بھی ایسے ہی ناقابل یقین مقامات کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ اگلی بار تک خواب دیکھتے رہیں اور دنیا کو کھوجتے رہیں۔